नमस्कार बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्साइक्लिक पॉइंट, सर्कल का टॉपिक है। इसको ध्यान से समझिएगा कि हम इसमें सीखेंगे कि 4 पॉइंट अगर आपको गिवन हो और हमें प्रूफ करना हो ये कॉन्साइक्लिक है या नहीं है तो हम वो कैसे चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा यूनिक मेथड से मैं आपको इसमें बताऊँगा। देखिएगा इसको क्या करना है हमें यहाँ पर। व्हेन पॉइंट्स लाई ऑन सेम सर्कल, जब पॉइंट्स जो है एक ही सर्कल पर लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शो दैट 4 पॉइंट्स 3, -2, 1, 0, -1, -2 एंड 1, -4 आर कॉन्साइक्लिक। तो हमें इन चारों पॉइंट्स को क्या प्रूफ करना है, कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको पहले कुछ कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये ABCD मैंने चारों पॉइंट को कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर मैं कोई से भी 3 पॉइंट लेकर के एक सर्कल का इक्वेशन निकालूंगा। तो मैंने यहाँ कोई से भी 3 पॉइंट ले लिए ABC, ये 3 पॉइंट मैंने ले लिए और इससे हम सर्कल का इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ABC। अब हमें ये पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर जो मैं यूज़ में ले रहा हूँ ये फार्मूला है x - x1 x - x2 y - y1 प्लस लैम्डा x डिटर्मिनेंट ऑफ x y1 x1 y11 x2 y21 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन मैंने लिखा है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए जो थर्ड पॉइंट C है उसको मैं इस सर्कल में पुट करूँगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है गया, x - 3 x - 1 प्लस y + 2 y - 0 प्लस लैम्डा x y1 3 - 2 1 1 0 1। ये 2 पॉइंट ले लिए पहले मैंने और इक्वेशन लिख लिया। अब लैम्डा निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो सर्कल है किससे पास हो रहा है, थर्ड पॉइंट से ही पास होगा, -1, -2 से। तो वो पॉइंट जो है मैंने इसमें पुट करना है यहाँ पे। तो पुट कर देते हैं इसमें। x को किससे रिप्लेस करा, -1 से, और y को किससे रिप्लेस करना है, -2 से। तो ये रिप्लेसमेंट कर दिया, लैम्डा इधर भी कर दिया, -1 -2 3 -2 -1 1 0 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे -4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे -2 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। और ये -2 + 2 तो क्या हो गया, 0। तो ये तो पूरा खत्म हो गया, लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 -2 × 1 1 × 0, तो ये -2 -1 बना। माइनस आता है यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस हम लेते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 2 और 3 1 3 -1 2 और ये आ जाएगा 1। यहाँ से 3 × 0 1 -2 -2 तो -2। तो ये कितना हो गया, 8 + 8 लैम्डा इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना जाएगा, -1। इस लैम्डा की वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है यहाँ पे। तो जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आएगा इस तरह से, x - 3 x - 1 प्लस y + 2 × y माइनस x y1 3 - 2 1 1 0 1 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन हो गया, सर्कल का। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ मैंने जो कॉन्सेप्ट काम में लिया है वो कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लिया है, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ये सर्कल है, इसका इक्वेशन आप निकाल रहे हैं और इस पर ये 2 पॉइंट हमने लिए, x1, y1 और x2, y2। तो ये क्या हो गई, लाइन हो गई है इस तरह से, है ना। तो ये इस तरह से हो गया। और एक आपने क्या ले लिया, इसमें वेरिएबल पॉइंट ले लिया x, y के रूप में। तो ये सर्कल का इक्वेशन है वो हम निकाल रहे हैं, है ना। तो सर्कल का इक्वेशन यहाँ से हम निकाल रहे हैं इस तरह से। तो एक सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया, वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे ये तो हो गया, वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। तो इस कॉन्सेप्ट को हम काम में ले लें तो यहाँ पे आता है S1 + लैम्डा S2, बस उसी तरह से हमने इसको काम में लिया। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। अब हमें जो कॉन्साइक्लिक चेक करना है तो हमारे पास एक रिमेनिंग पॉइंट बचा हुआ है D1, -4, उसको भी हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देता है इक्वेशन ऑफ सर्कल को तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, कॉन्साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। तो x को किससे रिप्लेस किया मैंने, -2 से, और सॉरी x को किससे रिप्लेस किया मैंने, -1 से, और y को किससे रिप्लेस करूँगा, -4 से। x को 1 से, y को -4 से। तो ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया, 1 - 3 1 -1 -4 + 2 × -4 और एक 1 - 4 1।
इसको सॉल्व करा मैंने तो ये कितना आ गया 8 माइनस 8 0, और ये प्रूफ हो गया कि पॉइंट्स क्या है यहाँ पे कॉन्साइक्लिक। तो ये क्या है यहाँ पे पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, ये प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, लेकिन ये सब क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा, तो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपके पास 4 पॉइंट्स है, आपने क्या करना है इन दो पॉइंट को लेकर के स्लोप निकालो आप यहाँ से जैसे मैंने ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला। कहने का मतलब कोई 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बना लो, उस ट्राइंगल को चेक कर लो कि वो कौन सा ट्राइंगल है। तो मैंने ऐसे यहाँ पे ए बी का स्लोप निकाला -1 आ गया, बी सी का स्लोप निकाला -1 आ गया, ठीक है। और इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो मेरे पास कितना आएगा -1। तो मुझे क्या पता लग रहा है कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, राइट एंगल्ड बनेगा इस तरह से, ए बी सी, और बी पर राइट एंगल्ड होगा क्योंकि बी इन दोनों स्लोप में क्या है कॉमन है, तो बी पे राइट एंगल्ड बनेगा। तो ये जो आप जानते हो यहाँ पे कि अगर ट्राइंगल कैसा है राइट एंगल्ड, तो हाइपोटेनस किसका काम करता है, डायमीटर ऑफ सर्कल का। तो ये डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया, और इसको डायमीटर कंसिडर करके हमने क्या लिख लिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। वो कॉन्सेप्ट हमने इसमें काम में ले लिया, तो यहाँ से ये लिख लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम देखें यहाँ पे, तो ये इसमें जो 4th पॉइंट है 1, -4, वो हम इसे पुट कर देंगे। 1 x को किससे +1, y को -4 से सोल्व करा तो ये भी 0 आ गया कॉन्साइक्लिक। तो जहाँ अगर 4 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपने क्या करना है, आप सिंपली 2 पॉइंट लेकर के स्लोप निकाल लो, ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, है ना, और ए डी का निकाल लिया। फिर इससे नहीं बना तो फिर ये 3 पॉइंट लेकर के निकाल लो। तो कोई से भी रैंडमली 3 पॉइंट लेकर के 2 पॉइंट को लेकर स्लोप निकालो, कहीं पर भी प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो वो ट्राइंगल राइट एंगल्ड हो जाता है, तो और इजीली आप कॉन्साइक्लिक प्रूफ कर सकते हो। तो एक तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कई बार इस तरह से भी आते हैं, मैंने यहाँ पर रिमार्क लिखा है, इफ 2 लाइन L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 कट द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट पॉइंट A and B and C and D respectively, if OA dot OC equal to OB dot OD, O being origin, O origin है यहाँ पे, then ABCD are concyclic। मैंने इसको प्रूफ करके भी यहाँ पे समझाया है। जैसे ये सर्कल है और 4 पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे ABCD, इस पर 4 पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट हमें मिले कैसे, जब L1 ये जो लाइन है L1 लाइन, इसने y एक्सिस को A पे और x एक्सिस को B पे कट किया, और L2 लाइन ने y एक्सिस को C पे और इस पर D पर कट किया, है ना, तो ऐसे मिले। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पावर ऑफ पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट यूज में ले रहा हूँ, जिसमें OA डॉट OC, O की A से डिस्टेंस और O की C से डिस्टेंस अगर हम निकालें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, इफ़ वी ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन टू सर्कल, है ना, इज इट। तो ये ओरिजिन से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये OT1 आ गया। OT1 क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये जो रिजल्ट है ये प्रूव होता है पावर ऑफ पॉइंट। ऐसे ही मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, OB डॉट OD इक्वल टू OT स्क्वायर। अब OT1 और OT2 तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो ये तो इक्वल होंगे ही होंगे, तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल। तो OA डॉट OC OB डॉट OD, ये प्रूफ हो रहा है इजीली। तो ABC, और ये प्रूफ कब होगा, जब ABCD क्या होंगे, सर्कल पे लाई करेंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट कई बार ऐसे 2 लाइन आ जाती है जिसके लिए बोलता है कि बोथ लाइन कट द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट A and B, C and D, और इस तरह से दिया होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट दे रखा है उसने, है ना, तो यहाँ पे वो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कॉन्साइक्लिक। तो कॉन्साइक्लिक से रिलेटेड यही क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।